गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर मुकुल धीराज, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉमर्स फैकल्टी, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर। आज मैं यूजी सेमेस्टर 3 मैनेजमेंट प्रिंसिपल एप्लीकेशन सब्जेक्ट है और उसमें टॉपिक मैंने लिया है मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशन ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अच्छा, अनौपचारिक संदेशवाहन की का अर्थ, उसकी विशेषताएं, लाभ और उसकी सीमाएं। सबसे पहले देखेंगे कि अनौपचारिक संदेशवाहन का मतलब क्या है। अनौपचारिक संबंधों जैसे ये एक कहना चाहिए कि यह मित्रता, एक ही क्लब की सदस्यता, एक ही जन्म स्थान का होना आदि पर ही ये आधारित होने के कारण यह संदेशवाहन हर तरह की संगठनात्मक औपचारिकताओं से मुक्त होता है। अनौपचारिक संदेशों का आदान प्रदान प्रायः सामूहिक भोजन के समय, सामाजिक अवसरों के समय, पार्टियों आदि पर हुआ करता है। ऐसे अवसरों पर अधिकारी वर्ग अपने अधीनस्थों से इस तरह की सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं जिनको औपचारिक संदेशवाहन के दौरान एकत्र करने में कठिनाई आती है। ऐसे संदेशवाहन में हम कमेंट्स जैसे विवेचन, सुझाव, सजेशन आदि, इसमें आदि को हम सम्मिलित करते हैं। इसके अंतर्गत संदेशवाहन इशारे से, सिर हिलाकर, मुस्कुराहट द्वारा या शांत रहकर किया जाता है। उदाहरण के लिए एक अधिकारी अपने अधीनस्थ की शिकायत अपने उच्च अधिकारी को करना चाहता है और ऐसा लिखित रूप में देने से डरता भी है। यही बात अनौपचारिक रूप से बातों बातों में अपने उच्च अधिकारी तक पहुंचाई जा सकती है। अनौपचारिक संदेशवाहन को अंगूरी लता संदेशवाहन, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान, विनिमय या किया जाता है तो इसका कोई निश्चित रास्ता नहीं होता है, इसके अंतर्गत सूचना एक के बाद एक अनेक लोगों में होती हुई लंबा रास्ता पर होती हुई जाती है और यह पता भी नहीं चल पाता है कि यह बात कहाँ से शुरू हुई थी। यह बात ठीक उसी प्रकार से है जैसा कि अंगूर की बेल। अंगूर की बेल का आदि तथा अंत ढूंढना भी एक मुश्किल काम है, इसलिए हम अनौपचारिक संदेशवाहन को हम लोग अंगूरी लता संदेशवाहन, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के नाम से भी हम उसको पुकारते हैं। अब हम इसका विशेषताओं को देखेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नंबर 1, सामाजिक संबंधों द्वारा स्थापना, फॉर्मेशन थ्रू सोशल रिलेशंस। यह संदेशवाहन सामाजिक संबंधों के द्वारा सृजित होता है और यह संगठन के प्रतिबंधों से बिल्कुल बाहर रहता है। अधिकारी और इसके जितने अधीनस्थ होते हैं, जैसा कोई संबंध इसके बीच में नहीं आता। एक अधिकारी जितना व्यवहार कुशल होता है वह उतनी अधिक सूचनाएं इस श्रृंखला द्वारा प्राप्त कर सकता है। दूसरा, 2 तरह की सूचनाएं, 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके द्वारा कार्य संबंधी तथा व्यक्ति संबंधी 2 प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं, कार्य संबंधी भी और व्यक्ति संबंधी। तीसरा है अनिश्चित मार्ग, असर्टेन पाथ। संगठन के प्रतिबंधों से बाहर होने के कारण इसका जो मार्ग होता है वह निश्चित नहीं होता है, या अंगूर बेल की तरह टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर के ये गुजरता है, इसलिए इसका मार्ग बिल्कुल अनिश्चित होती है। चौथा, अफवाह तथा गलत पहलुओं की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ रूमर्स एंड डिस्टोरेशंस। क्योंकि इस संदेशवाहन के ठीक या गलत होने से किसी का व्यक्तिगत दायित्व निर्धारित नहीं होता, इसलिए बातें करते समय उनके अर्थ पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। फल ये होता है कि अफवाहों का बाजार गर्म रहता है। 5वां, शीघ्र प्रसार, क्विक रिले। अनौपचारिक संदेशवाहन द्वारा खबरें जंगल की आग की तरह
बढ़ती है, फैल जाती है। यही नहीं, लोग अपनी ओर से भी बातें जोड़ते चले जाते हैं और कभी कभी तो बात का वास्तविक अर्थ भी बदल जाता है। अब हम इसके देखेंगे क्या लाभ है, एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संदेशवहन के लाभ। नंबर 1, तेज तथा प्रभावपूर्ण संदेशवहन, फास्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इस पद्धति में संदेश तेजी से प्रसारित होते हैं, भेजे जाते हैं और उनका प्रभाव लोगों पर अधिक देखने को मिलता है। दूसरा, खुला वातावरण, फ्री एनवायरनमेंट। अनौपचारिक संदेशवहन खुले वातावरण में होता है। खुले वातावरण से अभिप्राय यह है कि यहाँ किसी छोटे बड़े पद का दबाव नहीं होता, कर्मचारियों की प्रतिक्रिया को सरलता से जाना जा सकता है। तीसरा, अच्छे मानवीय संबंध, बेटर ह्यूमन रिलेशंस। इस पद्धति में अर्थात कि अनौपचारिक संदेशवहन में कर्मचारियों को तनावग्रस्त होने से बचाता है। तनाव रहित होने पर कर्मचारियों में अच्छे मानवीय संबंध, तनाव रहित होने पर कर्मचारियों पर संबंध अच्छे देखने को मिलते हैं और अच्छा संबंध स्थापित होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अनौपचारिक संदेशवहन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। चौथा, कठिन समस्याओं का सरल समाधान, इजी सॉल्यूशन ऑफ द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। अनेकों ऐसी समस्याएं होती हैं जिन्हें हम औपचारिक संदेशवहन के द्वारा हम उसको समाधान नहीं कर पाते हैं और सरलता से सुलझाया नहीं जा सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत औपचारिक संदेशवहन में अधिक स्वतंत्रता होने के कारण उन्हें आसानी से हल किया जा सकता है। पांचवा, कर्मचारियों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, सेटिस्फाइंग द सोशल नीड्स ऑफ द वर्कर्स। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि जहां वह काम कर रहा है वहां के जितने भी उच्च पद पर जो भी अधिकारी है तो उनके साथ उनका अच्छा संबंध हो और ऐसे अच्छे संबंध कर्मचारियों की संतुष्टि को वृद्धि करने में सहायता देते हैं और ये कर्मचारी भी अपने आप को ये गर्व महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा केवल औपचारिक संदेश द्वारा ही संभव हो सकता है। अब हम इसके देखेंगे लिमिटेशन क्या है, अर्थात कि ये इसकी सीमाएं क्या है। नंबर 1, अव्यवस्थित संदेशवहन, अनसिस्टमेटिक कम्युनिकेशन। यह संदेशवहन पूर्णतः अव्यवस्थित होता है। यही कारण है कि इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि सूचनाएं संबंधित व्यक्तियों तक पहुंच जाए। दूसरा है अविश्वसनीय सूचनाएं, अनरिलायबल इंफॉर्मेशन। इस संदेश से प्राप्त अधिकतर सूचनाएं अविश्वसनीय होती हैं, उनके आधार पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं संदेशवहन के बहुत सारे गुण भी हैं और दोष भी हैं जो कि इन सभी बातों से स्पष्ट होता है। और इस तरह से हम देखते हैं निष्कर्ष के तौर पर कि जहां एक औपचारिक संदेशवहन संस्था के उद्देश्यों को सरलता से प्राप्त करने में ये सहायक होते हैं, वहीं दूसरी ओर यदि ठीक ढंग से प्रयोग में लाया जाए तो संदेशवहन का भी भूमिका अच्छी रहती है और ये महत्व भी कम नहीं है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि औपचारिक संदेशवहन का ही एक पूरक है और इस संबंध में कहा जाता है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक संदेशवहन एक सामूहिक कार्य के लिए इस तरह से जरूरी होती हैं जैसे एक कैंची को कार्य करने योग्य बनाने के लिए उसमें 2 ब्लेडों का होना जरूरी होता है। तो इस तरह से ये औपचारिक संदेश नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या प्रकार हैं।